नमस्कार। आज के इस वीडियो में महाभारत कथा के पाठ संख्या 3 अम्बा और भीष्म की कथा सार पढ़ेंगे। तत्पश्चात इनके शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ पे जो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद थे, उनका युद्ध एक गंधर्व जिसका नाम चित्रांगद ही था उसके साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद जो विचित्रवीर है वह राजा बनते हैं और विचित्रवीर अब विवाह योग्य हुए हैं। तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता सताने लगी है। भीष्म को विदित हुआ कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। जब भीष्म को यह पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, जहाँ स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार आए थे, क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था। तो क्षत्रिय समाज में भीष्म के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन कुमारा रहेंगे, अर्थात वह शादी नहीं करेंगे, तो इस बात के प्रति उन जितने भी क्षत्रिय समाज थे उनमें भीष्म के प्रति आदर का भाव था। परंतु जब उनको स्वयंवर मंडप में देखा तो जो राजकुमार लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनको आश्चर्य और निराशा दोनों ही हुआ, क्योंकि वो उनके प्रतिज्ञा से भली भांति परिचित थे। तत्पश्चात उन्होंने उसे वहाँ स्वयंवर मंडप में देखा और बूढ़े भीष्म को देखकर जो परम सुंदरी कन्याएं थीं वो भी उद्विग्न हो उठी, क्योंकि उस समय तक जो भीष्म थे उनकी आयु हो चुकी थी, वे बूढ़े हो चुके थे। तो जो वहाँ पे कन्याएं जिनका स्वयंवर होना था वे भी उन्हें देखकर उद्विग्न हो गई। नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर फप्तियाँ कसने लगे। तो वहाँ पे जो नरेश यानी कि राजा लोग उपस्थित थे उनमें से कुछ जो नीच स्वभाव के थे वह भीष्म का मजाक उड़ा रहे थे, उन पे फप्तियाँ कस रहे थे। यह देखकर भीष्म ने कहा, हे भूमिपालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। तो जो भीष्म है वह सभी वहाँ पे उपस्थित राजाओं को चुनौती देते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैं जो इन कन्याओं हैं जिनका स्वयंवर होने वाला है उस कन्याओं को मैं बलपूर्वक हर के ले जाने वाला हूँ। हर के ले जाने का मतलब छीन कर लेकर जाने वाला हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर अगर चाहो तो विजय प्राप्त करो अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर भीष्म ने काशीराज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तो उन्होंने ये चुनौती सभी उपस्थित राजाओं को दी। तत्पश्चात उसने काशीराज की तीनों कन्याओं को रथ में बैठाया और हस्तिनापुर के तरफ रवाना हो गए। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन सौव देश के राजा साल्व का वर्णन कर चुकी थी। तो जो काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा जो थी वो सौव देश के राजा साल्व को अपने मन ही मन पति स्वीकार कर चुकी थी। साल्व बड़ा वीर राजा था। उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने साल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। तो भीष्म जो थे वो तो उससे भी ज़्यादा पराक्रमी राजा थे, पराक्रमी योद्धा थे, सॉरी राजा नहीं थे, वो योद्धा थे। तो जो भीष्म थे वो साल्व को हरा देते हैं, किंतु जो काशीराज की जो बड़ी कन्या अम्बा है वह उनसे प्रार्थना करती है, जिसकी वजह से भीष्म उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और साल्व को जीवित छोड़ देते हैं। जब इन कन्याओं का विचित्र वीर से विवाह का आयोजन होने लगा तब अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगेय, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। तो यहाँ पे जब कन्याओं का जो तीनों काशीराज की तीनों कन्याएं थीं उनका जब विवाह का आयोजन होने लगा
तो जो अम्बा थी एकांत में उसे भीष्म को क्या एकांत में ले जाती है और उसे गांगेय से संबोधित करती है, क्योंकि वह गंगा के पुत्र हैं। तो बोलती है कि गांगेय, मैंने अपने मन में जो सौंप देश के राजा साल्व हैं उनको हमने पति स्वीकार कर लिया है, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। तो जो भीष्म थे वो अनभिज्ञ थे, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अम्बा जब उसे एकांत में ले जाके ये बातें बताती है, तब ये बोलते हैं, मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें, क्योंकि अब यह भीष्म के ऊपर होता है कि इस बातों को जानने के बाद वह क्या निर्णय लेते हैं। तो जो अम्बा है वह भीष्म से बोलती है कि मैंने अपनी मन की बात जो है आपको बता दी कि मैं जो सौंप देश के राजा साल्व हो उसको मन ही मन में अपना पति मानती हूँ। तो मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे वह निर्णय लें। तो भीष्म ने अम्बा की बात को उचित मानते हुए उसे ससम्मान का मतलब होता है इज्जत के साथ, तो उन्होंने ससम्मान साल्व के पास भेज दिया, क्योंकि भीष्म जो थे अम्बा और साल्व के जो रिश्ते थे इस रिश्ते के बारे में अनभिज्ञ थे, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अम्बा बतलाती है और इसकी जब जानकारी भीष्म को होती है तो वह उसे ससम्मान साल्व के पास भेज देते हैं और अंबिका और अम्बालिका का विवाह जो है विचित्रवीर के साथ करा दिया जाता है। अम्बा ने सौंप देश पहुंचकर साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, क्योंकि अब उसे भीष्म जो है इज्जत के साथ उसके राजा सौंप देश के राजा जो साल्व हैं उसके पास अम्बा को भेज देते हैं। तो अम्बा सौंप देश पहुंचकर साल्व से कहती है कि हे राजन, राजन का मतलब राजा, मैं आपको ही क्या करती हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। तो जो अम्बा है वह साल्व से विनती करती है, उससे प्रार्थना करती है कि मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, तो आप कृपया करके मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। जो साल्व है, साल्व ने अम्बा को अपनाने से क्या किया, मना कर दिया। साल्व जो है अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो जो साल्व है वो उन्होंने क्या किया, साल्व जो है वो बतलाते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि सारे जो राजकुमार हैं उसके सामने भीष्म ने मुझे क्या किया है, युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए हैं। उसके बाद अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अर्थात जो सौंप देश के राजा जो साल्व हैं वह अम्बा को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह इसका कारण बताते हैं कि जो भीष्म है तुम्हें हर कर ले गए हैं और ये सभी राजाओं के सामने हुआ है, तो इसमें मेरा अपमान होगा, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा ने लौटकर भीष्म को साल्व का उत्तर बताया। भीष्म ने विचित्रवीर से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि अब अम्बा को जब साल्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए तो भीष्म जो थे उन्होंने अम्बा की बात सुनी और उन्होंने विचित्रवीर से अम्बा का शादी करने का प्रस्ताव रखा। पर विचित्रवीर भी अम्बा के साथ विवाह को तैयार न हुए, क्योंकि अब विचित्रवीर की भी दो रानियां हो चुकी थी, अंबिका और अम्बालिका। तो विचित्रवीर भी अम्बा के साथ विवाह करने के लिए राजी या तैयार नहीं हुए। इस परिस्थिति में अम्बा ने भीष्म से कहा, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, क्योंकि अब साल्व भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इधर विचित्रवीर भी उनसे शादी नहीं कर रहे हैं, वो भी उनसे विवाह करने को तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो अम्बा है वो भीष्म से कहती है कि मैं तो दोनों ओर से चली गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा, क्योंकि न साल्व रहा और न ही विचित्रवीर, दोनों में से कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं हुए। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। तो अम्बा अब बोलती है, क्योंकि आपने ही हमें हर लाया था और जिसकी वजह से साल्व ने हमें नहीं अपनाया और विचित्रवीर भी अब हमसे शादी करने की ओर राजी नहीं है।
तो बस अब आप ही मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरे साथ विवाह कीजिए, क्योंकि यह आपका कर्तव्य बनता है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। विचित्रवीर को समझाया, वह ना माना। जो भीष्म थे वो तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, वो तो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वह आजीवन कुमारा रहेंगे, वह आजीवन शादी नहीं करेंगे, इसलिए वह प्रतिज्ञा से वचनबद्ध थे। और वो क्या किए, प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर देते हैं और विचित्रवीर को फिर से समझाते हैं कि वह उससे अम्बा से शादी कर ले, परंतु विचित्रवीर भी अम्बा से शादी करने को राजी नहीं होते, वह उन्हें मना कर देते हैं। अम्बा को पुनः साल्व के पास भेजा। फिर उन्होंने अम्बा को फिर से साल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीते हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जो साल्व था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भीष्म उसे हर कर ले गए हैं, अर्थात वह उसे जीत चुके हैं, तो उसने साल्व ने दूसरे की जीती हुई चीज़ को, अर्थात यहाँ पे अम्बा जो है उसे जीता हुआ मान रहे हैं, भीष्म के द्वारा जीता हुआ मान रहे, इसलिए वह उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रहे, मतलब अम्बा को हस्तिनापुर और सौब देश आते जाते 6 वर्ष बीत चुके थे। तो 6 वर्ष तक अम्बा सिर्फ इसी तरह कभी साल्व के पास और कभी हस्तिनापुर आ रही थी। अपने दुख का कारण भीष्म को मानते हुए वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी, क्योंकि उस सभी जो उसके अंदर जो दुख था, इन दुखों का जो अंबार लगा हुआ था या दुख जो भरा था, उस दुखों का कारण वह भीष्म को ही मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर भीष्म उसे हर कर नहीं लाते तो वह आज साल्व की पत्नी होती। तो इसलिए सारे दुखों का कारण वह भीष्म को मानती है और इसी कारण से वह प्रतिशोध की जो अग्नि है, ज्वाला है, उसमें जलती रहती है। उसने भीष्म का वध करने के लिए राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, क्योंकि भीष्म बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। तो जिस भी राजा के पास वह विनती लेकर जाते कि भीष्म का वध करे, वो राजा भीष्म के नाम से ही डर जाते थे। तब अम्बा क्या करती है, परशुराम की शरण में गई और अम्बा ने परशुराम से कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। तो वह अब परशुराम के पास जाती है और परशुराम से कहती है कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप जो भीष्म से हैं युद्ध करें, और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। वह उनसे विनती करती है कि वह भीष्म से युद्ध करें। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा। जो परशुराम है फिर से भीष्म से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं, जिसे भीष्म ने स्वीकार कर दिया। अतः दोनों में कितने ही दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि बार बार सभी लोग भीष्म से अम्बा की विवाह की बात रखते, प्रस्ताव करते, परंतु भीष्म जो थे वह प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए वह बार बार मना करते। तो इस बार जो परशुराम उनके गुरु थे, उन्होंने भी भीष्म को अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। क्यों दोनों ही वीर योद्धा थे, एक गुरु थे तो दूसरे शिष्य, और दोनों ही परमवीर थे। तो दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध हुआ, लेकिन कोई निर्णायक फैसला नहीं आया, हार जीत का कोई निर्णय ही नहीं हुआ। तो इस स्थिति में जो परशुराम है वह अम्बा से कहते हैं कि जो कुछ मेरे बस में था मैंने किया, अब मेरी यही उचित सलाह है कि तुम भीष्म की शरण में चली जाओ। निराश होकर अम्बा ने तपस्या की, क्योंकि अब अम्बा के पास कोई और रास्ते नहीं बचे थे। तो अम्बा ने क्या किया, अब निराश होकर तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। अब उसे वरदान स्वरूप भीष्म का वध करने का वरदान मिल गया। अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा जन्म राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। तो जो अम्बा है उसने अपने जो पहले जन्म थी उस जन्म में जो शरीर था उस शरीर का त्याग किया, और उसने दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, और रूप में जन्म लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में
शिखंडी को रथ के आगे बैठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए, तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही शिखंडी है। तो जब युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, जब महाभारत का युद्ध होता है, तो उस युद्ध में शिखंडी को रथ के आगे बैठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए, तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि जो युद्ध के नियम थे उस नियम के अनुसार किसी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाया जाएगा या अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। तो भीष्म जो थे वो इस नियम को पालन करते हैं और उन्हें पता था कि जो अम्बा है वही शिखंडी है। तो अंत में वह क्या होते हैं, उस पे बाण नहीं चलाते हैं और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तब जाकर अम्बा का जो क्रोध है वह शांत होता है, क्योंकि वह कई वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी और इसी का परिणाम यह था कि उसने पहला जो शरीर रूप था उसको त्याग कर वह दूसरा जन्म ली और राजा ध्रुपद के यहाँ शिखंडी का रूप में आई, शिखंडी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने इस तरह से अपना बदला भीष्म के साथ पूरा किया और उसके क्रोध को शांति प्रदान हुई। यहाँ पे भीष्म जो है, भीष्म ने स्वयंवर में सम्मिलित होते समय अपना नाम नहीं दिया था। यहाँ पे जो नोट्स है, नोट्स में दिया गया है कि भीष्म ने स्वयंवर में सम्मिलित होते समय अपना नाम नहीं दिया था। जो दूसरी बातें हैं वह यह है कि अम्बा उसी जन्म में शिखंडी नहीं बनी थी, उसका दूसरा जन्म राजा ध्रुपद के यहाँ कन्या रूप में ही हुआ था। मतलब दूसरा जो जन्म ली थी वह कन्या रूप में ही जन्म ली थी और वो राजा ध्रुपद के यहाँ जन्म ली थी। एक यक्ष की कृपा से वह पुरुष बनी थी, मतलब उसे एक यक्ष ने वरदान दिया और इसकी कृपा से ही वह पुरुष बनी थी। भीष्म को पता था कि अम्बा ही कन्या के रूप में जन्मी थी और वही अब शिखंडी रूप में पुरुष है, क्योंकि जो भीष्म है बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें सब कुछ पता था। तो भीष्म को ये भी पता था कि जो शिखंडी है वो अम्बा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वेच्छाचारी मतलब इच्छानुसार व्यवहार करने वाला, बालिक, वयस्क, स्वयंवर, पति का चयन खुद करने का आयोजन, स्पर्धा, होड़, प्रतिष्ठा, सम्मान, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, सिर्फ केवल, दृढ़वर्ती, प्रण पर टिकने वाला, फप्तियाँ कसना, मजाक उड़ाना, अवहेलना, उपेक्षा, निरादर का भाव, अनुरुक्त, आसक्त, एकांत, अकेले में, मनोनीत, इच्छा का या अपनी इच्छा से चुना गया, वृतांत मतलब हाल, पराजित हारा हुआ, वत्स पुत्र, गांगेय मतलब गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म को ही गांगेय नाम से संबोधित किया जाता था। मिन्नत प्रार्थना, प्रतिहिंसा बदले की भावना, हृदय पिघलना, प्रभावित होना, दयार्द, करुणा युक्त, बद्ध, हत्या, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, विरोचित, योद्धाओं के अनुकूल, विरुद्ध, विपरीत, पितामह, बाबा मतलब पिताजी के पिताजी को हम पितामह करते हैं और उन्हें बाबा भी कहते हैं। पितामह और बाबा एक ही हैं। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे? तो इसके उत्तर है काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने गए थे। उस काल में क्षत्रियों द्वारा अपहरण करके किया गया विवाह श्रेष्ठ माना जाता था। मतलब क्षत्रियो जो समाज थे उस समाज में अपहरण करके जो किया गया विवाह था उसे ही श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि क्षत्रिय लोग किसी भी चीज़ को या किसी भी कन्याओं को जीतना ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भीष्म पर सभा में क्या फप्तियाँ कसी गई थी? तो भीष्म पर फप्तियाँ कसने वालों ने कहा कि विद्वान और बुद्धिमान भीष्म की आजन्म ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा है उसका क्या हुआ? क्या वह प्रतिज्ञा झूठी थी? इसको दूसरे प्रकार से इस पर लिख सकते हैं
भीष्म पर सभा में यह फक्तियाँ कसी गई कि जो विद्वान और बुद्धिमान भीष्म हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, क्या वह प्रतिज्ञा झूठी है या झूठी थी? अगला प्रश्न, अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या कहा? आइए इसका उत्तर देखते हैं। अम्बा ने भीष्म से कहा, गांगेय, मैं सौंप-देश नरेश साल को मन ही मन पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में आप मेरे विषय में उचित निर्णय लें। अम्बा उनको एकांत में ले जाकर अपने मन की बात बता देती हैं। अम्बा ने सौभराज साल्व से क्या कहा? तो अम्बा ने साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अगला प्रश्न, साल्व ने अम्बा को क्या उत्तर दिया? तो साल्व ने कहा, भीष्म ने मुझे पराजित करके तुम्हारा अपहरण किया है। अब तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के अनुसार काम करो। अगला प्रश्न देखते हैं। साल्व के मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? तो अम्बा जो है वह साल्व के मना करने पर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अगला प्रश्न, तपस्वी ब्राह्मणों ने अम्बा को क्या सलाह दी? तो जो तपस्वी ब्राह्मण थे उन्होंने अम्बा से कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ। तो तपस्वी ब्राह्मणों ने अम्बा से कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अगला प्रश्न, अम्बा ने परशुराम जी से क्या कहा? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण भी, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो जो अम्बा है वह परशुराम जी से कहती है कि ब्राह्मण भी, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अगला प्रश्न, युद्ध में कोई निर्णय न हो पाने के बाद परशुराम जी ने अम्बा से क्या कहा? परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। इसको अन्य प्रकार से ऐसे कर सकते हैं, युद्ध में कोई निर्णय न हो पाने के बाद परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे बस में था वह कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में जाओ। अगला प्रश्न, अम्बा ने भीष्म से बदला किस प्रकार लिया? तो जो अम्बा है वह भीष्म से बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास जाती है, ब्राह्मणों के पास जाती है। अंत में वह जब सब ओर से निराश होकर अम्बा क्या करती है, तपस्या करने लगी। उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध कर सकोगी। अम्बा ने अगला जन्म राजा ध्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। किसी यक्ष की कृपा से वह पुरुष बनी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ पर बैठाकर जो भीष्म थे उन्होंने बाण नहीं चलाए, अतः शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर इतने प्रहार किए कि वे युद्ध भूमि पर गिर पड़े। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? तो जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।